बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे जी। मेरा आप लोगों से सवाल और आपसे भी ये है पूछे कि आप नाश्ता करके आई हैं? भाई नाश्ता मैंने यहीं पर आके किया है। यहीं पर आके किया ना। आप लोगों ने फीडबैक में जरूर बताना है कि ईद वाले दिन, ये ईद के जो 3 दिन होते हैं, आपके घर में नाश्ते में क्या बनता है। और आज का ईद का जो हमारा दिन है उसका आगाज़ हम करना चाह रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो उनके बड़े मद्दाह हैं। और पाकिस्तान में अगर हम टैलेंट की बात करें तो माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। खूबसूरती की बात करें तो माशाल्लाह हमारी एक्ट्रेस, हमारे एक्टर्स बड़े कहते हैं ना हैंडसम, खूबसूरत हैं। तो आज जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने बहुत जल्दी अपना नाम बनाया है। अगर मैं 2 ड्रामे ही सिर्फ उनके रिकॉल कर लूँ, अहदे वफा और कभी मैं कभी तुम, तो यकीनन आप लोग गेस कर गए होंगे। और हम ज़्यादा आप टाइम भी नहीं आपका लेंगे इंट्रो के अंदर, बट वी हैव विद अस द वन एंड ओनली हद अजीज नईमा अब्बास। ईद मुबारक नईमा। ईद मुबारक। Thank you so nice. very much for taking out time for our program. You look so nice. Thank you so much. और ईद के दिन खास तौर पर आपका यहाँ पर आना, और आप तो लाहौर से आई हैं हमारे साथ ईद मनाने के लिए। we're really honored to have you on our program. I'm honored to be here. Thank you so much. Lovely. सबसे पहले तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ सोची थी जो मैंने आपसे पूछनी थी। What is the secret behind these beautiful hair? My genes, and my genes. That's it. I think it's because of genes. Okay. Number 1. Secondly, I should be taking care of it more. मुझे इसका ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, but इतना नहीं रखा जाता. But water, I hydrate myself a lot. मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ. और जब मैं डाइट ना कर रही हूँ तो बालों की ग्रोथ और अच्छी होती है, जब डाइट कर रही हूँ तो कम हो जाती है। So डाइट से फर्क पड़ता है। yes. तो हम तो समझते हैं बड़ी ऑयलिंग करनी होती है, बड़े मास्क वगैरह ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब करनी चाहिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपको ख्याल रखना चाहिए। बट after this drama, कभी तुम I've started taking care of it more for some reason because I'm getting a lot of products and I'm like, okay, let me try that. In PRs? Yes. अच्छा, तो नईमा, कभी मैं कभी तुम, how was the experience? और बड़ा लोगों ने आपके कैरेक्टर को बड़ा अप्रिशिएट भी किया। Yeah, alhamdulillah, thanks to God and thanks to people for that, for appreciating and accepting me as Rubab and connecting with it at some level. I had a great experience. I feel like because as an artist, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किरदार मुझे मिला है और उसकी मैं ऐसी डिफरेंट साइड और एस्पेक्ट्स दिखा सकूँ ऑडियंस को जो कि कन्विंसिंग हो, तो दैट्स माई गोल एज एन एक्टर. इट्स माई जॉब, सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. अच्छा, वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो नेगेटिव किरदार है वो लोग करने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंट होते हैं. आपने एक्सेप्ट किया और फिर यू डन इट ब्यूटिफुली. हाउ वाज दैट? एंड और आपका ख्याल कैसे? आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं करूँगी तो मैं हीरोइन ही बनूंगी, मैं विलन नहीं बनना, ये क्या? क्योंकि अच्छा, सो रुबाब का कैरेक्टर मेरे लिए वो एक नेगेटिव नहीं था. उसकी लेयर्स थी. देयर वाज अप्स एंड डाउन. इंसान जैसे हम हैं, हम एक जैसे नहीं रहते. वो उसकी एक स्टोरी थी, बैकग्राउंड थी. शी वाज a neglected child taking care of all the business by herself. Nobody cared about her. All she wanted was love. और ऐसा है, हमें चाहिए होता है प्यार. और प्यार के पीछे ही वो कर रही थी जो कर रही थी. मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए नेगेटिव था. कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता. हर किसी की डिफरेंट साइड्स हैं. जैसे हम इंसान हैं, हमारी नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है. तो ये कह देना कि एक कैरेक्टर पूरा ही नेगेटिव है, दैट आई डू नॉट अग्री विद दैट. एंड दैट्स व्हाई आई टुक दिस रोल बिकॉज आई फेल लाइक बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, बहुत दिस अप एंड डाउन, एंड इन द एंड हाउ शी stood up for herself. I felt like that's very empowering. और मैं चाहती हूँ हमेशा मैं कोई ऐसा किरदार करूँ जिसमें औरत दिखाई जाए जो अपने लिए स्टैंड लेती है, मजबूत है, रो के बस उसकी अब चीटिंग हस्बैंड हो गया तो ज़िंदगी तभी तबाह ख़त्म नहीं होगी, आगे और भी सफ़र है. But then आप you're comparatively new to this field, drama industry. TV industry. तो इसमें आपने जैसे फहद के साथ काम किया, हानिया के साथ काम किया, और भी कास्ट थी, तो कैसे इतनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट किया और अपने आप को इस्टेब्लिश किया? Was it difficult for you, challenging for you? No, not at all. I think it was fun. And it was fun to work with all of these actors जो कि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं. और मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ. जब स्टेज से कोई आता है टीवी पे तो जैसे स्टेज पे आप जाओ तो
एज एन एक्टर आपको लगता है ये मेरा मीडियम है, यू नो, नाउ आई हैव द कंट्रोल ओवर द ऑडियंस, आई कैन शो देम इमोशन, मैं इनको हंसा सकती हूँ, मैं इनको रुला सकती हूँ, राइट? इंस्टेंट फीडबैक, रियल टाइम। यस यस, दैट्स थिएटर, राइट? तो उसमें इंस्टेंट है। तो कैमरा ये है कि उसमें ये है कि आप जैसे ऑडियंस जो है स्टेज पे आपकी लाइव ऑडियंस होती है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। मेरे लिए जब मैं टीवी पे आई तो मेरे लिए मेरी ऑडियंस अब कैमरा थी, यू नो, एक कैमरा है जिसके साथ मुझे कनेक्ट होना है, और बाकी जो सब हैं वो सिर्फ एक किरदार हैं, जो मेरे लिए सिर्फ किरदार हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी एक किरदार प्ले कर रही हूँ। जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैमरा है, और कैमरे के साथ मेरा कनेक्शन है। आई लव आपका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था। What are you talking about? What? I don't remember. सीनियर्स कितनी लाइक हेल्प करते हैं, किसकी? Sorry? सीनियर्स कितनी हेल्प करते हैं? देखें, मैं एक चीज़, बुशरा अंसारी जैसे कि सीनियर, amazing. I love that experience. This is my favorite earring, by the way, which fell again, but I love it, so I'm gonna put it Just here. like Rafael. Yes, exactly. I bought it from India. That's It's fine. useless now. But anyway, so I feel like so Bushra Ansari हैं. I loved working with her. वो मुझे खाना खिलाती थी अपने हाथों से, मुझे डस्ट से एलर्जी है, स्पेशली जो चोरी वाला सीन था उसमें तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, एंड यू नो, बिकॉज आई लिव इन न्यूयॉर्क एंड आई एम, यू नो, फूड एलर्जी, ये एलर्जी. She always had that allergy pill for me, you know. She was like, okay, so you know, I was nice so of her. pampered. It was so much love was given. So on the set, it was amazing. अच्छा, हम आपके वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले डायलॉग की अगर बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं और ईद का दिन है और आपके मद्दाह, आपके चाहने वाले भी आपको देख रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ अगर वो डायलॉग हमें सुना दें। Dude, इतनी दफ़ा वो मैंने डायलॉग सुना अरे है हमारे ना. program I में go somewhere and people are coming. I love it, by the way. Yeah. I was sharing a table with one of my friends from the industry, and someone came and they were like, "Can you say that dialogue? You're Rubab." And we were eating food, and my friends were like, "Are you comfortable saying dialogue?" So I want to say that whoever comes to me, Yeah. I love you guys, and कहीं मैं बल्कि फंबल भी कर जाती हूँ, मैं थकी भी होती हूँ, मैं डायलॉग बोल रही होती हूँ. अदील ने तुमको छोड़ के मुझसे शादी कर ली, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें उठाकर मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया. वाओ, व्हाट अ सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड नाउ यू आर येलिंग एंड स्क्रीमिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दैट. वेयर वाज योर सेल्फ रिस्पेक्ट दैट टाइम, हनी? Very nice. Outstanding, that diva just क्या appeared. बात है. You're actually like that, वैसे? हाँ. I could be. I can pull out Rubab. I can pull out Shano in Jindo. Shano, yes, there was you know? this character you did, Yes. जो राजस्थानी accent था. Yes. Can you do it, please? Please, रांगरी. please. उसका मुझे एक बहुत अच्छा लगता है. देखिए मेरा लाहौरी वाला निकला है ना, रांगरी. रांगरी. Sorry Karachiites. Please forgive me. But yeah. So उसका एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत याद आता है. बहुत सबसे अच्छी स्क्रिप्ट मुझे लगता है आज तक जो मुझे मिली है वो जिंदो थी. मेरा फेवरेट कैरेक्टर शानो है और मेरे दिल के बहुत करीब है वो. उसमें एक डायलॉग था कि सुख बांट के थाली में रखे जावें, दुख तो मन से बाहर को ना आवे. कि जो सुख हैं वो बांटते हो आप लोगों में, लेकिन जब आप दुखी होते हो वो इतना दुख होता है आपके अंदर कि वो दिल में ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आ सकता. ऐसी जैसे सुख हो जब आप खुश हो, जब आप तरक्की कर रहे हो, लोग आपके फ्रेंड्स बनते हैं एंड दे आर देयर फॉर यू टू सेलिब्रेट. लेकिन जब आप अलोन हो, आप अकेले हो, दुखी हो, आपके अंदर ही अंदर आपका गम होता है जो आपको खा रहा होता है. सो यू नो देयर वर वेरी अ लॉट ऑफ डेप्थ इनटू इट. सो लव दैट. वो भी जो डायलॉग था इश्क वाला जो है, तीसरा कौन है, समिया मुमताज़ के साथ था, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल. सो लव दैट. आप डॉक्टर बन रही थी? यस. डॉक्टर बनते बनते एक्ट्रेस बन गई, ये कैसे हुआ? वो स्टोरी सुना दे जरा पेपर में, एग्जाम वाली. Oh my God, so many people were like, ये क्या, ये डर गई होगी एग्जाम से, ये क्या बोल रही है, ऐसा होना चाहिए. You know, I love the response I got from it. Love the comments, guys. I love you guys. You guys are amazing. और इतने अच्छे, मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने ज़हीन कमेंट्स होते हैं और यू नो इट्स लाइक, सो कभी कभी बहुत फ़नी भी होते हैं, विच आई लव इट. सो डॉक्टर, बिकॉज माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ जनरल एक्सपेक्टेशन दैट ओके यू शुड ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर. And I wanted to become a doctor initially because I didn't know what else to do, because that's what I saw my mom doing. But entry test के दिन कुछ था अंदर इकट्ठा तो हो रहा था, क्योंकि अम्मा की स्ट्रगल देखी थी मैंने. डॉक्टर्स की लाइफ आसान नहीं होती, बहुत पाकिस्तान में बहुत एफर्ट है, बाहर भी हर जगह. सो आई वाज लाइक, आई सॉ हर स्ट्रगल और अंदर से कहीं ना कहीं आई हैड कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वाज लाइक बिल्डिंग अप. लेकिन वो उस दिन जिस दिन एंट्री टेस्ट था MCAT का और अम्मा मुझे उठा रही थी, तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया उठ के कि आई एम नॉट गोना गो.
So my mom was like, no, don't do that. I know you can do it. Because I always had like, वो नहीं बच्चा होता जो इतना पढ़ाकू नहीं होता लेकिन लक भी चल जाती है, थोड़ी इंटेलिजेंस थी तो वो काम हो जाता था. तो my mom was like, I trust you, you will make it. I'm like, it's not about that. It's just like, I feel like I'm not gonna do it and this path is not for me. And it was not meant for me. कोई regret तो नहीं है, खुश हैं? Not at all, not at all. There is no, I don't have any regrets in my life because past is past, you know. तो फिर थिएटर आपने कैसे ज्वाइन किया, इस फील्ड में आप कैसे आई, कि कौन आपके कहते हैं एक मेंटोर होता है या चले मेंटोर भी नहीं, इंस्पिरेशन होती है कोई आपकी, किसको देखा आपने? So to be very honest, when I was little, I always was into debates, dramatics, Goldilocks and Mama Bear. I was playing Goldilocks and all of that. But what happened was I went through some personal experience in my life as a young girl who wanted to be like a man, also like live her life and play on the streets. And so I went through some personal experience which really wounded me as a little girl. And I found theatre of the oppressed, जो कि street theatre होता है, जो therapy के लिए use होता है. और वो मैं उसको जब एक्सपोज हुई उस पर, एंड आई रियलाइज ओ माई गॉड, थिएटर की तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, उससे आप चेंज कर सकते हो, आप अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हो. दैट्स हाउ आई गॉट एक्सपोज टू लाइक 17 years back. यस इन लाहौर. पंजाबी का था, पंजाब लोक राहस, वो उनके साथ मैंने स्ट्रीट थिएटर शुरू किया. और वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर आई गॉट अ स्कॉलरशिप, आई वेंट टू अमेरिका, आई स्टडी थिएटर, आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर ओवर देयर. So mostly my work was using acting for social change. So it's all about, how I can heal myself and maybe heal others, So theatre is very powerful. Drama therapy, psychodrama, these are all very important tools. तो जब हम कहते हैं ना, जब आपका एक इंटेंशन अच्छे हो और जब आप उस फील्ड में आए और कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, लाइक हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म की बात करें, ये है, ये एक्सपीरियंस किया आपने? आपको क्या लगता है? आप बताएं. नहीं, आप पहले आप बताएं. Because you are a drama actress. Yes, I mean, see, there is everything, everywhere. Hollywood, Bollywood, Lollywood, anywhere you go. Even you go to a company, आप regular job के लिए जो हैं, वहाँ पे भी है और है. But I believe कि जो आपके लिए लिखा है वो आपके लिए लिखा है, वो आपका कोई नहीं ले सकता रिस्क. बहुत ऐसी हुआ कि मुझे ऑफर हुई, ड्रामा में करने जा रही थी, सब रेडी था, एकदम से I was being replaced. Reason? Someone else who they knew better or something, as you mentioned. So it happens. But I feel like it was good for me कि वो मेरे लिए नहीं हुआ. Blessing in disguise. For sure. I saw that drama and I was like, oh my God, thank God I didn't do it. Did she have short hair? What? No, she did. अच्छा, जब इंसान फेमस होता है, जब ऐसे माशाल्लाह तरक्की मिलती है, लोग आपको प्यार करते हैं, आप फेमस होते हैं, तो आप कंट्रोवर्सी का शिकार भी होते हैं. क्या आपने कंट्रोवर्सी फेस की? कंट्रोवर्सी आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद, और मैं यही ब्रेक करना चाह रही हूँ, मेरी ये कोशिश है, इसीलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोग नहीं बोलते, मैं बोलती हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कौन करेगा, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ़ नॉट मी देन हु, and I feel like I'm independent and strong enough to take a stand, but I do feel that सच बोलने पर लोग डरते हैं और सच सुनने से भी लोग घबराते हैं. कि उन्हें ये होता है, अच्छा सच नहीं बोलो भाई, इतना सच नहीं बोलना था, थोड़ा सा झूठ बोल दो, काम भी करना है. बट आई फील लाइक कि ये चीज़ें तो हैं. तो कौन सा सच था जो आपने बोला? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक नहीं है. लाइक कभी शुरू में इंटरव्यूज़ में मैंने ये भी बोला कि मेरे लंबे बालों की वजह से एक कैरेक्टर था जो मैं, डायरेक्टर ने पूछा इसने बाल कटवाए हैं कि नहीं, सो नहीं कटवाए थे तो वो उन्होंने मुझे नहीं दिया रोल. फिर कलर की वजह से, मुझे वाइटनिंग इंजेक्शन वाला, एंड सो कलर की वजह से लीड रोल आपको मिलेगा अगर आप गोरे हैं. जब शुरू में मैं आई थी, बहुत सी चीज़ें हैं, कोई एक बात नहीं है. मैंने हमेशा बोली है वो बात जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करनी चाहिए, ये होनी चाहिए आगे. अब ये है कि लोग कहते हैं नहीं यार इतना नहीं, हमें पता है ये हो रहा है इंडस्ट्री में, तो बोलना क्यों है. तो वो एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ मुझे लगती है कि व्हाई नॉट टू स्टॉप इट. वैसे आजकल सोशल मीडिया पे ज़रूरी है कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हों तो आपको काम भी मिलेगा, आप वायरल हो, चाहे जैसा भी कंटेंट हो, वायरल होना इज़ इम्पॉर्टेंट. ऐसा है? वायरल होना इज़ टेम्परेरी, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, दिस लाइफ इज़ टेम्परेरी.
तो किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट लेना, इम्पोर्टेंस देना. फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल से दैट अभी तुम्हारा ड्रामा आ जाना चाहिए था एक और, बिकॉज रुबाब को किए हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है. और ये सेम बात मुझे अहद वफ़ा के बारे में भी, जब मैंने अहद वफ़ा किया था उसमें भी यही बोला था, फिर मैंने जिंदो किया था उसमें भी मुझे यही कहा था. मैंने 1 साल में हमेशा एक ही ड्रामा किया है. सो आई फील लाइक आई एम गोइंग ऑन माई ओन जर्नी. जो होना है वो तो होकर रहना है. और जो फेम है ना आपके लिए, हर किसी के लिए, बाय द वे जो भी देख रहा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि जो फेम है ना, अगर आपको फेम आता है ना और यू फील लाइक ओ ग्रेट, डोपामाइन इफेक्ट है ना एक, आपको हाई मिल रहा है उससे, आप उस फेम वैसे ही लें जैसे डी फेम से मिलता है. अपने आप को ट्रेन करें. डी फेम भी आपको मिल रहा है ना, अगर आपको कंट्रोवर्सी हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है जब आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन में मेरे बहुत इंडियन फॉलोअर्स दे जस्ट आर थ्रेटनिंग मी, दे अनफॉलोड मी, यू नो, बिकॉज आई टुक अ स्टैंड फॉर पाकिस्तान एंड इस्लाम वेरी. लेकिन कुछ एक्टर्स ने तो नहीं लिया. I can't comment on others because again I have to be answerable Well, we for really myself. appreciate you for that. लेकिन एक बात है ना कि अगर आप इस मौके पर भी अपने मुल्क के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कौन सा मौका होगा जब हम स्टैंड लेंगे. Yeah, but the thing is, at the end of the day, हमने अपनी कब्र में जाना है, and you know you have to go to your grave. But that's whoever जिसने stand लिया, जिसने नहीं लिया, it's not none of my concern. But I do feel again that for me, I am very clear on it. I am first an activist, then an actor, then a filmmaker, writer, director, producer, you know. And before all of this, I am a soul, I am Muslim, and I know this body is temporary. और मैं सिर्फ इन फॉलोअर्स के लिए, या मैं अगर सच ना बोलूँ और मैं कहूँ कि जी मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ये प्रोडक्शन हाउस में साथ अब काम नहीं करेगा, ये मैं ये करूँगी वो करूँगी, ये these things are nothing for me. I feel like I'm a soul. I'm loving my life. This is the moment I'm living in, and I'm gonna. वैसे अब तो खैर नहीं है चांस, क्योंकि जितना इंडिया वाले, इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉक कर रही है पाकिस्तानी एक्टर्स के अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टा अकाउंट. ऑफर अगर आए या आती तो नईमा बट ने करना था इंडिया में काम. देखिए मुझे ऑफर्स आई थी, इस पर भी न्यूज़ बन गई थी, बट हुई थी जिंदो जब मैंने किया था उस वक्त. अच्छा. और जिंदो में मुझे एक ड्रामा भी ऑफ़र हुआ था, OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक वेब सीरीज़ भी थी, स्क्रिप्ट भी लॉक हो गई थी, इंडियन एंड पाकिस्तानी एक्टर्स थे उसमें, अमेजिंग. इट वाज अ लीड रोल, एज एवरीवन वांट्स टू गेट अ लीड रोल, और दे आस्क्ड मी क्वेश्चन अबाउट इट. But it couldn't happen because still I don't have an American passport. I still have Pakistani passport, but I have a green card. So they were like, we will wait for it, you know, because I'm going to get it soon. But अगर आगे आती हैं तो वो तो मैं सोचना भी नहीं चाहूँगी जब तक के हालात बेहतर ना हो जाएं और इनको ये रियलाइज़ ना हो. See, right now with my stance, I will stick to that stance because again at the end of the day, these temporary things, काम मिला, Bollywood ये है वो है, I don't give a Flying. नईमा, अब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं ज़रा रैपिड फायर आपके साथ खेल लें थोड़ा, और हम कुछ नाम लेंगे. आपके जहन में जो भी आता है, कोई मशवरा अगर आप इन्हें देना चाहें या इनकी शख्सियत के बारे में कोई एक लफ्ज़ आप इनको सजेस्ट कर सकती हैं, तो भाई शुड वी स्टार्ट? Yes. सबसे पहले माहिरा खान. beautiful smile. बाबर आजम. बाबर आजम, ग्रेट टीथ, गुड टीथ. मुझे आपके दांत बहुत पसंद है. वेरी स्ट्रेंज. ओह माय गॉड. दानिश तैमूर. यहाँ भी सोच रही हूँ. Accept what you have. Let your ego go. It's okay. चाहत फतेह अली खान. नहीं, come on, you have to be very blunt and straightforward. Sometimes आप बहुत ज़्यादा ना अजीब सा इरिटेट करते हैं, पता नहीं क्यों. मत किया करें, लेकिन आप अच्छे होंगे, मैं आपको जज नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी ना ऐसे होता है. बट ऑनेस्टली आई थिंक यू आर वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो समटाइम्स, बट ऑल्सो समटाइम्स इरिटेट, एंड आई एम सॉरी फॉर सेइंग इट. इट्स अ चाहत इफेक्ट बेसिकली. चाहत इफेक्ट. हाँ, शायद वो चाहत अपने आप को इतना चाहते हैं, ही डजंट केयर अबाउट एनीवन. आई थिंक दैट्स ऑल्सो गुड. बिलावल भुट्टो जरदारी. Bilawal Bhutto Zardari, you did a great job. Thank you so much. Yes. The way you speak, when your aura right now is changing, and we all can feel it. So thank you for that. Keep it going. We are with you. हिरा मानी. Hira Mani, I feel like I really like their couple. Hira Mani, you look very cute with Mani, and you
guys both look very cute together. Thank you very much, so much, thank you. Naima, for taking out time for our program. आप लाहौर से आई हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, ईद वो भी थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you ईद मुबारक once again. Eid Mubarak. Eid Eid Mubarak. Mubarak to you guys too. हाँ जी, तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये हम सेगमेंट. हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, मजीद गेस्ट को लेके आते हैं. वेलकम बैक Welcome back. वंस अगेन. और ईद कैसी जा रही है आपकी? ज़बरदस्त. और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी ईद को हम ज़बरदस्त इसी तरह बनाएं कि जब शायरी होती है तो शायरी में अगर मिज़ा हो तो फिर कहते हैं ना, शायरी का तड़का जब लगता है तो बहुत ही रौनकें आ जाती हैं. Oh, yes. तो जो इस वक्त हालात है, माहौल है, सब खुश हैं, तो फिर शायरी भी क्यों ना मिज़ा वाली हो. क्या ख्याल और है? बिल्कुल जी, हमने आपसे वादा किया था कि ईद के तीनों दिन आपके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहटें लाने की जिम्मेदारी हमारी है और वो हम वादा निभा रहे हैं. अगले जो मेहमान हैं बाखबर सवेरा के, उनका एक बहुत बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी ही इज रिकग्नाइज्ड. पीपल नो हिम. और क्या तंज़ो मिज़ाह, क्या जुमले, क्या टाइमिंग है उनकी. आई एम अ बिग फैन. सो विदाउट एनी फर्दर डू, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी चाहिए. उनका तारुफ जाने करा माने देते हैं. हैं. हमारे हाँ. साथ मौजूद है नन अदर देन शायर अब्दुल हकीम नासिफ साहब. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ईद वालेकुम मुबारक. अस्सलाम। जी खैर मुबारक. माशाल्लाह साइम मियां, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो. Thank you. सदफ, Thank आप भी you, माशाल्लाह बहुत sir. अच्छे लग Thank रही you. हैं. बहुत शुक्रिया. यार, और आपके तो क्या ही आपने- कहने हैं. नहीं, हम तो साहब शायर हैं, तुम तो बिल्कुल शायरी करने आए, लेकिन आप भी मुझे कुछ शायर से कम नहीं लग रहे. देखिए, जिस थान में से आपने सूट कटवाया था ना, उसी में से मैंने कटवा लिया. लग रहा है मुझे, लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. एक बकरा जो सहने यार में है, वाह. एक बकरा जो सहने यार में है, टिक्का बनने के इंतजार में है. ओह, ये क्या तो बात आपने है, लग रहा है क्या बात बिल्कुल रिलेटेबल हालात से कर दिया. क्या तो जरा हम जरा स्टार्ट करते हैं. जी जी जी. हम इधर भी आएंगे कुर्बानी की तरफ. एक जो हमने काम कर दिया है ज़बरदस्त किस्म का भारत के साथ. भारत ने पहले हमें बड़ी आंखें दिखाई, बड़ी धमकियां लगाई. जब हमने जवाब दिया तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपना मुंह कहाँ छुपाएं. हाँ. तो जरा इन हालात और वाकयात पर भी कुछ पहले तो शायरी देखिए, जब आपने कहा कि छेड़छाड़ चल रही थी, जी, है ना, चल रही थी. कि अब ये है मग. ठीक है. अर्ज क्या है मग. कि मग को पकड़ना, मिग को उड़ाना नहीं है वाह 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 खेल. वाह 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 वाह. मग को पकड़ना, मिग को उड़ाना. मिग को उड़ाना नहीं है खेल. हाँ. जब भी गिरेगा ऐसी कड़क चाय पाएगा. वाह 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 वाह. और जब भी गिरेगा ऐसी कड़क चाय पाएगा. भाभी से कह रही थी शरारत से नंद भी, हाँ. भाभी से कह रही थी शरारत से नंद भी, मूछों से मिग जहाज उड़ाया न जाएगा. वाह 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 Very वाह nice, वाह very वाह nice, वाह. very मूछों से मिग उड़ाया नहीं जहाज जाएगा. उड़ाया न जाएगा. वो सब हालात हाजरा पे देखिएगा कि बंधी है हर तरफ नोखेज बछिया. ठीक है. इससे पहले हम जिस गली में जिस रोड पे जा रहे हैं कि बंधी है हर तरफ नोखेज बछिया. हर एक महंगाई से टकरा रहा है. हर एक महंगाई से टकरा रहा है. गिरा जाता है चकरा कर जमी पर, ये दिल राफेल होता वाह 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 क्या वाह बात है, क्या वाह बात है, वाह क्या वाह बात वाह वाह. ये दिल, क्या बात है, क्या ये बात दिल है. राफेल होता है. क्या फिर तो बहुत ही बात है. बदनाम हो गया है. क्या बात है. वाह वाह क्या बात. और ये जो आपका स्टाइल है, शेर कहते कहते ये जो आप अपनी जुल्फें संवारते हैं, आवारा जुल्फें जो आप अपनी ये सुनाते आपने क्या खुद करें से कि इजाद जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना. ओहो. मेरे बालों पे बच जाइए. अच्छा. जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना. अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों? क्यों? अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों? मियाँ बीवी अगर गाड़ी के दो पहिए हैं यार, तो अगला बीवी ही चल चल के गिर जाता है क्यों? बीवी से मुकालमा, ये मुंह कालेमा है. ये बहुत मुश्किल काम है वैसे बाय द वे. हाँ? बीवी से मुकालमा तो मुश्किल ही काम होता होगा. मुंह कालेमा. ये मुंह कालेमा है. गाय मंडी तेरी ही जिद पर गया था नेक वक्त. ठीक है. गाय मंडी तेरी कोई लेके जिद आओ, पे गया मोहल्ले वाले था सब नेक ले बाग. आए, हाँ रिश्तेदार ले आए. गाय मंडी तेरी ही जिद पर गया था नेक बाग. साल भर की जमा पूंजी खर्च कर आया हूँ मैं. ठीक है. साल भर की जमा जमा पूंजी खर्च कर आया हूँ मैं. अब तू रह रह कर हंसी गाय में कीड़े मत निकाल. अब तू रह रह कर हंसी गाय में कीड़े मत निकाल.
गाय लाया हूँ, तेरी सोतन नहीं लाया हूँ मैं। अच्छा, वैसे वाकई ईद के 3 दिनों में ये माहौल होता है, और उससे पहले भी जब जानवर घर पे आ जाता है ना, तो खवातीन जो है ना वो थोड़ी इनसिक्योर हो जाती हैं, क्योंकि मर्दों का सारा टाइम जो है वो तो जानवरों के साथ गुजर रहा होता है, बच्चे भी जानवरों के साथ, मर्द भी जानवरों के साथ। तो ये बड़ा मुनासिब शेर है इस सारी सिचुएशन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमाल। आपको भी आपका मुशाहिदा अच्छा है। ये मुशाहिदा मेरा ख्याल अभी मुझे- तजुर्बे के दौर से नहीं गुजरे। अभी तजुर्बे के दौर से तजुर्बा नहीं होगा तो गुजरा। पता चलेगा। लेकिन ये जरा गोश्त वोश्त जब तैयार हो रहा होता है, बोटियों की जो तकसीम होती है, इस पे भी बड़े मसाइल होते हैं ईद पर। तो इस हवाले से शायरी तो बनती है। बड़ा घर में झगड़े हो जाते हैं, खानदानों में झगड़े हो जाते हैं, अच्छा गोश्त किसके घर भाई गया, सबसे कौन पहले सी तो बोटी पुप्पो गई। कॉल करती हैं, हाँ। पसंदे मेरी तरफ आने चाहिए, पाए मेरे लिए आने निकाल लो। चाहिए। अब ये देखिएगा कि बिन मांगा बकरा, हाँ। बिन मांगा बात। एक तो आप खरीद के लाए, और बिन मांगा बकरा कैसे मिलता है? आ गए ससुराल से गुर्दे, कलेजी, दिल, सिरी। आ गए ससुराल से गुर्दे, कलेजी, दिल, सिरी। समधियों ने पाए भेजे, पाए भेजे, काम लंगड़ा बन गया, काम लंगड़ा बन गया। अच्छा, दुश्मनों ने मेरे दरवाजे पे रख दी ओजड़ी, ओहो हो। दुश्मनों ने मेरे दरवाजे पे रख दी ओजड़ी, दोस्तों ने चाप राने दी, वसीला बन गया। खाल मुफलिस जानकर मुझको पड़ोसी दे गए, रफ्ता रफ्ता 3 दिन में पूरा बकरा बन गया। वाह 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 वाह। क्या बात है जी, क्या वाह 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 वाह। क्या रफ्ता रफ्ता 3 दिन में पूरा बकरा बन गया। गया। बिल्कुल, बड़े हस्बे हाल आपने आज हमें शायरी सुनाई। एक आगे हाँ, दिएगा। बेशक। मैं बकरे की तारीफ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अर्ज किया है, तू निहारी सीख कबाब है, आहा। तू बिहारी बोटी की काब है। ओहो हो। तू निहारी सीख कबाब है, तू बिहारी बोटी की काब है, तेरा दिल जिगर तेरा कौरमा सिरी पाए पाए की चीज है। वाह वाह वाह। तेरा दिल जिगर तेरा कौरमा सिरी पाए पाए की चीज है। मेरे बकरे तुझ पे है नाज यूं, तुझे जानवर में कहूँ तो क्यों, तेरे अंग अंग में जाएगा तेरा उज़्ब लजीज है। वाह, क्या बात थैंक है, यू क्या सो बात मच, है। थैंक यू सो मच नासिर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने कहते हैं ना ईद पे चार चार चांद चांद लगा लगा दिया हमारे शो को। क्या यकीनन हमारे नाज़रीन भी बड़ा महसूस होंगे। इतना रिलेटेबल कहते हैं ना आज के दिन की जो शायरी थी, वो बिल्कुल हस्बे हाल, मौके के ऐन मुताबिक। चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, और हमारे साथ होंगे एक नए गेस्ट, एक नया चेहरा। Stay with us. Stay right here with us. So welcome back once again। ईद का सिलसिला जारी है, और ईद के मौके पर ईद मुबारक once again। और ईद के मौके पर अगर कहते हैं ना म्यूजिक का तड़का ना हो, और म्यूजिक भी वो जो क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, वो तो बस आपकी रूह उससे जुड़ना शुरू हो जाती है। तो आज हम जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बड़े मशहूर व मारूफ है, बासलाहियत गुलकार, कव्वाल, मौसीकार, गीत निगार है, और क्या क्या तारुफ कराएं हम इनका भाईजान। तो अब विदाउट एनी फर्दर अडू वी हैव द वन एंड ओनली, आपके दिल अजीज, हमारे दिल अजीज शाहिद अली विद अस। शाहिद अली सोनू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद वालेकुम मुबारक। अस्सलाम, मुबारक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। क्या अच्छा शाहिद भाई, सोनू आपका क्या कहते हैं उसको, तखल्लुस। तखल्लुस है? नहीं, सोनू बस ऐसे ही प्यार से प्यार फैमिली से में जो है वो मुझे कहते थे, तो बस वही जो है वो फिर नेम के साथ मैंने लगा लिया। और मैं मतलब अपनी ऑडियंस को और आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल एक छोटा सा सिंगर हूँ। ये आपका बड़ा कार नहीं, ये आपकी कोई आजिज़ी है। जो है वो मतलब बस ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, और उनके कर्म से ही जो है वो सब। तो जरा हमें बताएं कि वो कौन सा पॉइंट था जिसने आपको ब्रेक दिया और एकदम से इतनी शोहरत मिलना शुरू हो गई? वो कौन सा इसी कलाम था, गज़ल थी, कव्वाली थी, क्या था? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैंने 2010 में हमारा एक जो है वो बहुत बड़ा शो हुआ था, छोटे उस्ताद, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यस। और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मेरे कज़न हैं जुल्करनैन साहब, वो बेसिकली फ्लूट प्लेयर है। तो उन्होंने जो है वो देखा कि यार मतलब ये हमारा बच्चा जो है वो बड़ा अच्छा मतलब गाता है, और इसे ज़रा थोड़ी सी जो है वो जुस्तजू भी है इस काम की। तो उन्होंने फिर जो है वो ऑडिशन हमारा करवाया, तो वहाँ से फिर जो है वो तो ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि सरहद पार भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो जी विदाउट एनी फर्दर डू, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इनसे कुछ सुनने के लिए, तो आप हमें ज़रा कुछ सुना दें, हमें भी और अपने व्यूअर्स को भी। और आपकी मर्जी है, ईद का मौका है, फरमाइशों का सिलसिला खत्म तो मौका नहीं भी है, होगा। दस्तूर भी है, तो क्यों नहीं? प्लीज। मैं बिल्कुल आपको मैं
सुनाता हूँ कुछ, बस अपने उस्तादों का ही जो है वो कुछ ना कुछ आपको टूटा फूटा जो है पेश करता हूँ। किसे परदेस जावे किसे किसे परदेस जावे विछोड़ा ना किसे दे पेश आवे सानू एक पल चैन ना सानू एक पल चैन ना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कन्या जी नहीं लगना साडा कन्या जी नहीं लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना। बस क्या भाई, क्या खूबसूरत बात है, आवाज, खूबसूरत क्या तो। सुर, माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह, बताएं कमाल। कि मुझे लगता है फिर आपके फेवरेट तो नुसरत फतेह अली खान साहब होंगे। जी बिल्कुल, हमारे फेवरेट जो हैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, और जिनका मैं स्टूडेंट हूँ उनका नाम है उस्ताद मुअज़्ज़म अली खान साहब। जी, उनसे मुतासिर होकर बस उन्हीं का जो है वो ये सब अच्छा, अब जरा क्योंकि हमारी जो ईद होती है ना, हम क्योंकि अक्सर जो लोग बाहर रहे हैं, जैसे मैं जब बाहर थी तो मुझे बड़ा याद आता था अपना मुल्क। रमज़ान के महीने में ईद के ओकेजन पे वो रौनक नहीं होती जो यहाँ पर होती है। तो उन परदेसियों के लिए जिनकी परदेसियों ईद के जो लिए है तो गा दिया परदेस आपने। में है, हाँ। वो तो हमने सुन लिया। आप जब लेकिन- वापस आते हैं परदेसी अपने तो हाँ, होमलैंड उनको या कैसा, अपने घर, हाँ जी जी तो उनका कैसा वेलकम होना चाहिए, या जो पिया कैसे घर आता है, जरा ये भी बताएं। मैं बिल्कुल उनके लिए भी जो है वो आपके लिए पेश कर देता हूँ, हमारे जो परदेसी भाई हैं। अवन सयोरल देओनी बधाई मैं वर पाया सोना माही घड़ियाली देव निकाल जी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी ए पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण होया फजल कमाल नी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी। वाह वाह, है कितनी भाई, दाद दें जबरदस्त, आपको, माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या जबरदस्त। क्या कमाल, खूबसूरत गाया आपने। कितने अरसे से रियाज कर रहे हैं और दिन में कितना टाइम लगता है आपको इस मौसीकी को देने के लिए? साइम भाई, ये काम जो है बगैर मेहनत के बगैर रियाजत के जो है वो इम्पॉसिबल है। और जहाँ तक मतलब इसे टाइम देने का ताल्लुक है तो मतलब समझ लें कि जब सुबह उठते हैं तो हारमोनियम सामने होता है, और जब रात को सोते हैं तब भी हारमोनियम सामने होता है। बस जो है वो ये सिलसिला जो है ना मतलब आप आपको married चलता ही रहता है। अभी भी ये होता है कि मतलब इतना टाइम गुजरने के बाद रोजाना की बेसिस पे जो है रियाज करना चाहिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब अल्लाह पाक आपको मतलब इज्जतों से नवाजते हैं तो फिर आपको अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए जो है वो क्या मेहनत बात करनी है। क्या बात की है। चलें जी, मेरी भी अब एक छोटी सी फरमाइश है, वो मैं आपको चाहूँगा कि आप प्लीज़ उसको भी ज़रा गा के बताएं। एक बड़ा ही मशहूर एक है जी, मेरे रश्के कमर। रश्के कमर, ओह। जी। अच्छी सूरत संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है।
लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। निनी सा गनी सा गनी 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 निनी सा गनी सा, निनी सा गनी सा निनी सा गनी सा गनी 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 निनी सा गनी सा। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। बस आपसे तो कहते हैं ना, बिल्कुल एक माहौल ही चेंज कर दिया है यहाँ पे, समा बांध दिया है और दिल करे कि बस सुनते रहे और बस सुनते रहे। वैसे मैं एक आपसे फरमाइश करना चाहूंगी, क्योंकि पाक भारत जो मार्का रहा, पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, तो समथिंग जो एक हमारे जज्बे को और उजागर करे। बड़े खूबसूरत हमारे मिली नगमे भी रहे, समथिंग व्हिच इज अपने मुल्क क्लासिकल, को, अपने वतन को एक ट्रिब्यूट पेश करें, अपनी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। मैं बिल्कुल जी जो है वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल नजराना पेश करते हैं। सरफरोशी तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों, वो फलक वो से दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीने जवानों, वतन के सजीने जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीने जवानों, वतन के सजीने जवान। कमाल जी, वाह जी, कमाल है। वाह, मुझे वाह, तो वाह, कहते हैं ना, क्या बात है, गूज़बम्प्स क्या रोंगटे कहने, खड़े हो क्या गए। क्या कहने। ये जो मौका है ना, इस मौके पे आपने वाह। जो गुनगुनाया है, क्या चार चांद लगा दिए हमारी ईद को भी और आपने सारे व्यूवर्स की ईद को भी। बहुत शुक्रिया आप आपका। शाहिद अली सोनू साहब, Thank you आपने so हमारे much. प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। Thank you. और यहाँ पर वक्त होता है जनाब एक छोटे छोटी सी से ब्रेक break के बाद हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ। पावर पैक शो हमारा जारी है, Stay with us. स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि जी आपने फर्स्ट आवर भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। साथ साथ दावत भी चल रही है, गोश्त की कटाई भी चल रही होगी। जिन लोगों ने तीसरे दिन कुर्बानी की है उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ आप बाखबर सवेरा भी देख रहे होंगे। लेकिन इस सब सिचुएशन में आप लोगों ने कुर्बानी भी करनी है, और जब कुर्बानी करनी है तो उन लोगों का ख्याल रखने में मुस्तहिक लोगों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला आप लोगों ने अपने जो मुस्तहिक रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये है आस पड़ोस के लोगों का। और देखिए यही स्पिरिट है इस ईद का असल, जो कहते हैं ना मकसद है, या इस ईद के पीछे जो जज्बा है वो यही है कि आपने मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखना है। ये नहीं कि अपने घर में गोश्त भर के रख लेना है और फिर ये सोचना है कि फला की दावत करनी है तो ये बनाना है, उसके घर से हमें कितना गोश्त आए। और गोश्त के भी हिसाब रखते हैं कि उसके घर हमें 4 पाए भिजवाने चाहेंगे, 2 पाए भिजवाने चाहिए। तो जरा इन चीज़ों को अवॉइड करें, दिल अपना बड़ा करें और लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। और एक और बात भी है कि साफ सुथराई का बहुत ख्याल रखें। सिर्फ तीसरा डे है, कुर्बानी अब खत्म हो रही है,
तो बस आप लोगों ने जिस जज्बे से कुर्बानी की है, उस जज्बे से जहाँ पर कुर्बानी की है वो जगह भी आपने वैसी और साफ अगर आप अपना अपना एरिया भी साफ कर लेना, सब इंडिविजुअल, तो सफाई खुद ही हो जाएगी। तो इस चीज़ का बड़ा आपने ख्याल चलें जी, प्रोग्राम को हम यहीं से रिज्यूम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अभी जिन सेलिब्रिटी से, जिन तज्जियाकार से, जिन स्टार से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका स्टाइल बड़ा मुनफरिद है। वो जाने जाते हैं अपने लतीफ़ अंदाज से, और वो अक्सर बहुत बहुत तल्ख हकाइक से पर्दा भी चाक कर देते हैं बड़े मजाकिया तरीके से, और वो आप लोगों को पसंद भी बहुत है। हाँ, और ऐसा तज्जिया देते हैं कि सामने वाला जो है ना वो हैरान हो जाता है। ख़ास तौर पर जो लफ्ज़ों का चुनाव होता है, बात से बात को जिस तरह जोड़ते हैं, तो बस वैसे उन्हें चुप कराना भी कभी मुश्किल हो जाता है। और साइम ने तो कह दिया सेलिब्रिटी, नहीं भाई वो सेलिब्रिटी ही हो गए हैं। वैसे वो सहाफ़ी हैं, दानिशवर हैं, तज्जियाकार हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं ना आते हैं और छा जाते हैं स्क्रीन पर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक इरशाद साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, आपके एयरवाई पूरे को और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और जो आपने इंट्रो में कहा बताया, यकीन करें ये ईद डिफरेंट है पिछली ईदों की निस्बत से, क्योंकि ये ईद मना रहे हैं हम अल्लाह के फ़ज़ल से एक कामयाबी के बाद। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान बनना एक मौजज़ा था, और पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना एक मौजज़ा था, और फिर हमारा जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है वो एक मौजज़ा है। जो अल्लाह ने कामयाबी दी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर इसको मुख्तसर करके बयान किया जाए तो ये अल्लाह का फ़ज़ल था। और आज पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है पूरी दुनिया में। खैर इस ईद पे खाने बहुत बनते हैं बड़े, हमारे तो पकवान भी बड़े मज़ेदार होते हैं। तो वैसे फेवरेट डिश क्या है, और ख़ुद भी कुछ बनाते हैं आप बातों के अलावा? ये माशाल्लाह आप मुझसे बड़ी हैं इस फील्ड में, जो गल्ला बनाने तो हर चीज़ बना लेता हूँ। पराठे बना लेता हूँ बड़ी अच्छी। आप जब आएंगे अगली ईद पे या किसी दिन भी आए, मैं आपको चिकन कढ़ाई खिलाऊँगा, मिक्स सब्ज़ी, दाल, पराठे हर किस्म के। इसके अलावा स्वीट डिश। वैसे क्या चेंज आया भट्टी साहब शादी के बाद? ये मेरी आपको पता ही है दूसरी शादी है, तो इसमें इस शादी में चूँकि मेरे 2 बच्चे भी शामिल हैं, तो एक तो उसे अल्लाह खुश रखे कि वो इसी की थी, मीडिया की थी, शोबिज़ की थी, उसने एक फ़िल्म भी की हुई थी, कोई ड्रामे भी किए हुए थे, वो को होस्ट भी थी। तो अचानक उसने ना खुद ही मेरे देखे, यानी जब से हम मिले, मैं बच्चों को मिला रहा था, बच्चे उससे मिल रहे थे, तो उसने अचानक उसको अल्लाह ने ये तौफीक दी, जिस पे मैं आज तक हैरान होता हूँ अल्लाह का, कि उसने वो सारा कुछ छोड़ा, अपना इंस्टाग्राम डिलीट किया, अपना सोशल मीडिया डिलीट किया, वो पिक्चर्स डिलीट की। और यकीन करें मेरा इसमें सिफर भी नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई एतराज़ नहीं था। जो हमारा निकाह, हमने दोनों ने निकाह बड़ा सिंपल बैठे एक मौलाना साहब मस्जिद नबी में किया, तो उसने बिल्कुल ना 180 डिग्री का यू टर्न लिया। तो आज मेरे बच्चों के साथ वो जिस तरह है, जिस तरह मेरा ख्याल रखती है, 24 घंटे हम तीनों उसकी लाइफ में है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं। अच्छा जी भट्टी साहब, एक चीज़ हमने, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में जो जंग हुई, बुनियादी मरसूस ऑपरेशन हुआ, इंडियन मीडिया को मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं हैरान हूँ किस तरह की सहाफ़त है, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, जो झूठ है वो बोले चले जा रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा किसने हैरान किया, क्या कहेंगे इंडियन मीडिया को? मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई रात के उस हिस्से में, मैं बीपर दे के हटा था तो मोबाइल खुला हुआ था, तो एक बरखा दत्त का ट्वीट आया कि F-16 गिर गया है, मार गिराया है पाकिस्तान का, और पायलट जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं ये तो अभी पहला रिस्पांस था उस पर तो मेरी तवक्को ही नहीं थी कि बरखा दत्त झूठी निकल सकती है, झूठ बोल सकती है, या इतनी छोटी हो सकती है, या इतना इसमें मूडीज़म में वो घिर सकती है। तो मैं आई वाज शॉक्ड एंड डिप्रेस्ड कि हमारा तैयारा भी है। फिर आया वो उधर से ISPR की तरफ से कि इट्स ए फेक ट्वीट। फिर भी कोई अगले 10 मिनट तक मैं वो कंफ्यूज रहा। फिर जब चेक किया तो पता चला कि इट्स ऑल रबिश। तो बिल्कुल अजीबो गरीब था कि पहली मरतबा मुझे पता चला चीचा वतनी में एयरपोर्ट भी है। फिर पहली दफ़ा पता चला मैं लाहौर में फिर के मर जाता हूँ, इसका मतलब है समंदर भी है लाहौर में, बंदरगाह भी है लिया। यानी आप तवक्को, और यही वजह है कि
बाद में मुझे इंडियंस जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, वो जो इंडियंस थोड़े से दबे हुए लोग थे, जो पहले डरे हुए थे, वो कह रहे थे कि इतना यानी जोकर्स कोई नहीं हो सकता जितना हमारे मीडिया। भट्टी साहब, अगर खलीलुर रहमान साहब एक ड्रामा लिखें और उसमें आपको कास्ट करें, और एक तो आप ये बता दें कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, और पहले पूछ लें वो उनके लिखे ड्रामे में काम करेंगे भी कि नहीं? वही तो, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं, डेफिनेटली आई लव टू वर्क विद खलीलुर रहमान कमर। खलीलुर रहमान कमर साहब कमाल के इंसान हैं, मैं उनके लिखा करूँगा। और मेरी एक ज़रूर अपनी एयरवाई वालों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि आपका भी मीडिया हाउस है, कि आई लव टू वर्क, यानी एक्टिंग मैं ज़रूर करना चाहूँगा अगर किसी ड्रामे में मुझे लें तो। अच्छा। और यानी मैं फटीचर किस्म का एक अच्छा एक्टर हूँ, यानी इस कैटेगरी में। अच्छा, तो आज आई होप कि जे साहब ने सुन ली। बट आई लव टू विलन, मुझे विलन वाला किरदार देना, हीरो वाला नहीं, विलन वाला। विलन आप बहुत खतरनाक हैं। एंड तक जो तबाही फेरे, एंड पे फिर मार शार खा के फारिग हो जाए, कोई बात नहीं। और ये ज़हन में रखें, जिस ड्रामे में, जिस फिल्म में विलन को उन्होंने किया है ना, बड़ा बनाया है, अच्छा, उसमें फिर हीरो भी बड़ा हुआ है। नूरी नाथ था तो मौला जट भी था। तो आई लव टू डू एज कोई भी विलन का तो हीरो भी बता देना, अगर विलन आप होंगे तो हीरो कौन होगा? कोई भी कर दें, सारे ड्रामे में उस बेचारे ने रुसवा ही होना है एंड तक। भट्टी साहब, हमारी कौम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना था अपने बड़े बूढ़ों से कि भाई 1965 में ये कौम पाक फौज के शाना बशाना लड़ी, और हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इस चीज़ें देखी भी, विटनेस भी की है। जब इस किसी दुश्मन ने हमें ललकारा है, ये कौम, मैं कहता हूँ ऐसी कौम पूरी दुनिया में बिलीव करे नहीं है, ये खड़ी हो जाती है। ये ये इतनी बड़ी मुश्किलात में से निकल के अभी भी खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मेरा एक इन सारों से ईद है, सारों को ईद मुबारक कहते हुए, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये है, हम सारे इस वक्त है वन पेज पे, हम सारे हैं इकट्ठे, हम सारे हैं अपनी अफवाज के पीछे, हम सारे हैं इस वक्त अपने इख्तलाफात भुला चुके हैं। तो अब जो बड़े हैं इस मुल्क के ओहदों पर बैठे हैं, या बड़े हैं, या जिनको अल्लाह ने इसमें से इज़्ज़त दी है, या जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनसे दरख्वास्त करनी है कि दिल बड़ा करें। और जो ये नफ़रत और तकसीम है, इसको ज़रा थोड़ा सा कम करें, माफ़ कर दें, आगे बढ़ें। इससे बड़ा और मौका कोई नहीं है। क्या बात है भट्टी साहब, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत एक बार फिर से। और इरशाद भट्टी हमारे साथ थे। और भाई अब देखें, बाकी कहते हैं ना, इस कौम के जज्बे की हम क्या बात करें, सब माशाल्लाह इतने हमें खुश दिखाई दे रहे हैं, और अल्लाह की खुशियाँ सलामत रखे, इसी तरह हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट। आमीन आमीन। अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आप सबके जाने माने हैं, हर दिल अजीज़ हैं। वो एक बहुत कमाल के शायर हैं, और उनका जो तंज़ो मिज़ाह का अंदाज़ है, कॉमेडियन हैं, शायरी भी करते हैं और अदाकारी भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं, FM पे प्रोग्राम भी किया हुआ है उन्होंने। क्या बताऊं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कहते हैं ना, पाकिस्तान में जो कॉमेडी के बादशाह माने जाते हैं, लेजेंड, उनके साथ भी काम किया है, वर्ल्ड टूर पे गए हैं। उमर शरीफ की बात कर रही हूँ, मोइन अख्तर साहब की बात कर रही हूँ, और सोचें इतने अरसे से वो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, तो सोचें जिन्होंने उनके साथ काम किया हो, तो वो जाहिर सी बात है, यकीन हम जब नाम बताएंगे ना तो आप समझ जाएंगे। ताल्लुक उनका कराची से है, और हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। The one and only, the legendary सलीम आफरीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक हो, और बहुत बहुत मुबारक हो, और 3 दफ़ा मुबारक। 3 दफ़ा मुबारक। ये आपने बिल्कुल अपना तो ईद का, जैसे भी हम इंट्रो में भी कह रहे थे, अब ससुराल डे सेकंड डे से शुरू होता है कि थर्ड डे से शुरू होता है? देखिए, किसी का करीब ससुराल है तो सेकंड डे से होता है। अच्छा। और दूर है तो थर्ड डे। और कोई ससुराल में रहता हो तो हैं? कोई ससुराल में रहता हो तो उसका तो हर दिन ईद है भाई। अच्छा, हर दिन ईद है, ये आपने तंज किया है या बाकी? नहीं, दामाद की इज्जत हमारे माशरे में बहुत की जाती है। लेकिन वो सास से कोई पूछे ना, बड़ा वैसा रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है वैसे सास और दामाद का? सास और दामाद का बिल्कुल, बेटे मैं अपनी बात करूंगा, मेरे माशाल्लाह 2 दामाद हैं। एक बेटी मेरी UK में रहती है, वो आने वाली है नेक्स्ट मंथ। एक यहीं है, मेरे करीब ही रहती है। तो वो बिल्कुल, वो रोज़ाना, दामाद तो करीब ही रहते हैं तो आना जाना रहता है, तो उनके लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ तैयार करके रखती है, स्पेशली बेगम। और कुछ ना कर सके तो अफसोस। तो वो बेटों से भी बढ़कर हमारे यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है।
और क्योंकि वो हमारी बेटी की इज्जत कर रहा है और रख रहा है, तो हमें चाहिए कि हम दामाद की भी इज्जत करें। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर ईद, जो बड़ी ईद होती है ना, उस पे जानवर आते हैं, बड़े नाज नखरे से जानवरों को रखा जाता है। उसके बाद फिर जानवरों को रखने से लेकर जानवरों को काटने तक, ज़िबा करने तक, फिर उनका गोश्त बनाना एक बड़ा अच्छा कल्चर है। फिर उसके बाद गोश्त में भी मीन मेख होती है और वो भी एक बड़ा एक रिवाज है। ज़रा इसको आप अपनी नज़र से कैसे देखते हैं? पहले तो ज़रा हमें मंडी का हाल बताएं ना, वहाँ हो क्या रहा है? जिस तरह के प्राइस थे भाई, दाम थे जानवरों माहौल, उसके लिए तो मैंने एक शेर की ताज़ा कहा है, मंडी में जो पूछी मैंने कीमत जानवर की, मैं चकरा के गिर गया राफेल की तरह। राफेल की तरह वाज गुड। राफेल तो भाई बहुत ही बदनाम हो गया है, क्या करें, उनकी तो आलमी शोहरत वो को कंपनी नुकसान बन गई है राफेल की। और भाई मैंने तो आपके जो जानवर लिया है उसका नाम भी राफेल, क्यों? ताकि गिराने में आसानी हो, ताकि गिराने में आसानी हो, जल्दी गिर जाए। कसाई आए बस पटखें और 40 मिनट में। अच्छा, हम जरा कॉमेडी की बात करते हैं। हमारा तो वो बकरा किस्तों पर है, और भी उमर शरीफ साहब के स्टेज ड्रामे क्रॉस बॉर्डर बड़े मशहूर हुए। मुइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद का लूज टॉक अभी तक हम देखते हैं, इतना रेलेवेंट है अभी तक उस वक्त की कॉमेडी। तो ये मयार तब इतना ज़बरदस्त था कि अब गिर गया है, कोई फ़र्क आया है? नहीं, बात यह है कि उस दौर में भी मसाइल पे गुफ्तगू होती थी। और आज भी मसाइल हमारे यहाँ, ख़ासतौर पर मेरे शहर में, उस तरह के जू के तू हैं। हमारे यहाँ सियासी हो, माशी हो और घरेलू मसाइल हो, मोहल्ले के मसाइल हो, सब वो हैं। क्योंकि हम सुबह यानी सोने लेटो, बिजली गायब, रात को सोने लेटो, बिजली गायब, नहाने बैठो, पानी गायब, पकाने बैठो, गैस गायब, घर से निकलो, मोबाइल गायब, दिन का सुकून गायब, रात का चैन गायब, सेहत गायब, कानून गायब, इंसाफ गायब। क्योंकि कोई इनको देने वाला, मसाइल का हल करने वाला नहीं है। ऊपर वालों से बात करो, पानी नहीं है, वो कहते हैं टैंकर ले लो, गैस नहीं है सिलेंडर ले लो, बिजली नहीं है जनरेटर ले लो, मोबाइल की हिफाजत के लिए गार्ड साथ में ले लो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई बाहर से ले लो, अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लो, आगे सड़क खराब है गाड़ी इधर से ले लो, उधर गटर बंद है पीछे से ले लो। तो आपने कराची का नक्शा खींच दिया पूरा। जी, नक्शे कराची का है, मसाइल में लोग इतने घिरे हुए। जॉन एलिया की भी आप मिमिक्री करते हैं? हाँ जी, जॉन एलिया का मैंने अभी एक ड्रामा किया था, आपको शायद बताया कि मैंने उसमें 4 कैरेक्टर किए थे यहाँ फेस्टिवल ऑफ द आर्ट्स काउंसिल में। उसमें जॉन एलिया भी, राहत इंदौरी भी। जॉन एलिया का एक करंट शेर है, उसकी मैंने पैरोडी की है। बड़ा मशहूर शेर है उनका कि भाई तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, भाई तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, ऐसा कुछ शेर है। कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती। और OMG, HRU, LOL, TC, ये सब क्या है, तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती? वाह 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 वाह, सही बात है। अब तो इसी तरह की बातें होती है, इमोजीज में बातें होती हैं। हाँ जी, इतनी शॉर्ट लैंग्वेज चल गई है, जेनजी लैंग्वेज है जी ये। तो इस तरह एक मेरी कराची की शायरी बड़ी मशहूर हुई थी और उस पर मुझे फख्र भी है। बिस्मिल्लाह। चल कराची चल कराची चल कराची चल, बिठा के W11 में तुझको मैं घुमाऊं कराची चल कराची चल कराची चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची चल कराची चल कराची चल। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके। कायद का मज़ार यहाँ पे गांधी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची चल। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, एंड इट्स रियली ऑनर टू हैव देयर विद एक बार फिर ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो भाई आपकी ईद को ज़बरदस्त बनाने के लिए, आपको कहते हैं ना हम कहकों से हंसाने के लिए और आपकी ईद के रंग को दुबारा करने के लिए हमने सब ये एहतमाम किया। ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ, नए चेहरे के साथ। स्टे राइट हियर विद अस। वेलकम बैक अगेन। भाई इस ईद पे एक बड़ा मसला ख़वातीन के लिए होता है कि गोश्त होता है, अब उसको उससे बनाया क्या किया जाए, बड़ी फरमाइश होती है। कभी कहा जाता है पसंदे, कभी कहा जाता है जी कलेजी भुनी हुई बनाएं, कभी कहा जाता है कढ़ाई बनाएं, भुना गोश्त बनाएं, सीख कबाब बनाएं। अब भाई मसला यह है कि डिफरेंट वैरायटी चाहिए। एक दिन में मेहमान आ जाए तो आप कितनी डिशेस बना सकते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि प्रिपरेशन जो है पहले से भी हो जाए
और ईद के दिन आप अच्छे से तैयार भी हो जाएं और ईद के दिन आप मेहमानों को भी अच्छे से सर्व कर लें, उनके साथ आप थोड़ी गपशप भी लगा लें, इतना टाइम निकाल लें। सोचें कितना काम करना पड़ता है ख़वातीन को। भाई बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे होता है गोश्त के ऊपर हाथ साफ, ठीक है, चटपटे पकवान बनते हैं, मज़े मज़े के खाने बनते हैं, लेकिन एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आपने मतवाज़न तरीके से खाना खाना है, अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी। प्लीज़ ईद के 3 दिन होते हैं, उसके बाद दावतों में भी जाना होगा। अरे कौन सुनेगा ये नसीहत, बहरहाल फिर भी ख्याल रखिएगा। लेकिन हम बढ़ते हुए हमारे साथ आज शेफ़ मौजूद हैं और हम हमेशा ख्याल भी आपका रखते हैं। शेफ़ समरीन जुनैद ने हमें ज्वाइन किया है और आज वो लग भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, अब मैंने इतनी तमीज़ बांधी है, मसाइल हमारे हैं, तो जो डिशेज़ हैं उन रेसिपीज़ हैं, हम कौन सी रेसिपी लेके कौन सी, दूसरे ये कि थोड़ा हमें भी टाइम मिल जाए ना, बिल्कुल सारा वक्त किचन में थोड़ी गुजारना। डेफिनेटली, देखिए मसाइल आपके, हल हमारा। अच्छा जी, देखिए हम कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों को हमेशा कुछ डिफरेंट दिया जाए, वही जो ट्रेडिशनल हम बनाते चले आ रहे हैं वो ना बनाएं। और ख़ास तौर पे मेरी कोशिश होती है उन लोगों को भी माइंड में रखा जाए जो फ्लैट्स में रहते हैं, जिनके यहाँ ओपन एयर नहीं है, उनकी भी तो ईद है, उनको भी तो एंजॉय करना है। तो क्यों ना हम बारबेक्यू का तड़का हम ज़रा डिफरेंट तरीके से ऐसे लगाएं, इंडोर लगा लें। दिस इज़ गुड, राइट। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं पसंदे रोल्स। पसंदे रोल क्या? पसंदे तो सब खाते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाए और हम इसके रोल्स बनाएं। ठीक है जी। आपने उसके लिए, क्योंकि गोश्त हमारे पास बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, आपने अंडरकट ले लेना है। ठीक है जी। अंडरकट आपने लिया और उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर यानी बहुत पतले पतले थिक आपने फिलेज बनाने, जिसे पार्चे कहते हैं। पसंदे आपने लेना और फिर उसको आपने हैमरिंग करनी है, अच्छी सी पिटाई लगा के फ्लैटन करना है। ठीक है, पसंदे की फ्लैटन कर ले। उसके बाद हम इसका क्विक सा मसाला आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, जितना भी साबुत गरम मसाला है, जिसके अंदर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये आपने तमाम चीज़ें लेनी है। तवे पे आपने हल्के हल्के इसको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। इसको पीस लिया। अब आपने लेनी है फ्राई प्याज और आपने आधा कप दही में, अच्छा पसंद है हमारे पास कितने, तकरीबन 1 किलो हैं। ठीक है, आपने आधा कप दही लेना है, उसके अंदर आपने आधा कप पिसी हुई प्याज लेनी है, जो कि है हमारी फ्राइड प्याज, और जो मसाला हमने भुना था उसको पीसें, वो उसमें डालें, कच्चा पपीता डालें, लहसुन अदरक डालें और पसंदों को मैरिनेट करके साइड पे रख दीजिए। अब आपने आधा कप मज़ीद दही लेना है, लेकिन वो हंग कर्ड यानी कि उसका एक्सेस पानी निकालना है। आपने दही लिया, मलमल के कपड़े में उसको हैंग किया, 1 घंटे, पानी निकल जाएगा, उसका सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। हंग कर्ड ले लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा आपने हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक और हल्दी, बस मिक्स किया अच्छे तरीके से। पसंदे के जो आपके फिलेज हैं वो आपने लिए, उसमें वो रखा 1 स्पून और उसको रोल कर दिया। रोल करके उसको धागे से रैप कर देना। कितना इजी है ना ये, बिल्कुल। लेकिन आप बना के क्यों नहीं लाइन फिर? हाँ ये तो है ना, अब ईद के दिन मैं आप खुद ही कह रही हैं, अभी सदफ में हमें किचन में नहीं जाना। फिर कल आप बना के ले आइएगा, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, फिर मैं भी आ जाऊँगी। अच्छा जी, हमने फिर उसको रैप किया। रैप करने के बाद हमने उसको साइड पे रखा। अच्छा, इस पोजीशन पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 दिन के लिए मैरिनेट कर दे तो क्या ही बात है, अदरवाइज 2 से 3 घंटे वुड बी मोर देन इनफ। इसको मैरिनेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक पैन में कुकिंग ऑयल डालना है, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। साबुत गरम मसाला डाला आपने उसके अंदर, और ये जो हमारा एक अदद प्याज ले लीजिएगा, चॉप किया हमने उसको, फाइन चॉप, ऑमलेट वाली प्याज काटी, वो डाली। जैसे ही कलर पिंक हुआ, ट्रांसलूसेंट, उसमें थोड़ा सा आपने लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हमारी बची हुई दही है वो डाल के भून लिया उसको। ओके। 10 से 12 बादाम लें, उसका पाउडर बना लें, वो आपने डाले, इससे थिक ग्रेवी बन जाएगी इसमें। ठीक है, पानी आपको जितना उसमें रखना है, यानी कि ये ऐसे तो बिल्कुल ड्राई होता है, थोड़ा सा हम ग्रेवी से ज़्यादा पानी यूँ रखेंगे क्योंकि अभी हम इसमें पसंदे डालने हैं। हाँ, उन्हें थोड़ा पकना सा भी है ना, पकना है, वो डाल दिया आपने। थोड़ा सा आपने भुना मसाले को, ऑयल ऊपर आया, आपके जो पसंद है वो आपने डाले, ढक के रख दिया 15 से 20 मिनट। 20 मिनट के बाद आप चेक करें पसंदे गल गए, धनिया डालें, कोयले का धुआं लगाएं, आपके पसंदे तैयार। क्या बात है, खाना भी एक मेरा लजीज हो। सवाल है। जी जी प्लीज। बड़ी आपने कमाल की रेसिपी बताई, और आप जब हमारे प्रोग्राम में आती हैं, आप आउटस्टैंडिंग रेसिपीज के साथ Thank आती हैं, you हमारे so much, व्यूअर्स आपको बहुत बहुत पसंद भी करते हैं। Thank you। शेफ साहिबा, कलेजी तो बनना मस्ट है, हर घर में बिल्कुल कलेजी ठीक है। देखा ना, आ गई बात कलेजी पे। आ गई कलेजी। इजीएस्ट वे टू मेक कलेजी बता दें जरा, और जिससे कलेजी बड़ी मजे सख्त की ना हो। कलेजी सख्त ना हो। ये बड़ा उसकी तो मसला है। सबसे आसान टिप ये है कि जितना कम कुक करेंगे आप उसको, वो उतनी जूसी और टेंडर रहेगी, गली भी रहेगी। जितना ज़्यादा पकाएंगे, हमें लगता है कि कलेजी अभी पकी नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली पक चुकी होती है। ठीक है, इसका कुकिंग टाइम हार्डली आप समझ लीजिए कि 8 से 12 मिनट है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। बस आधा किलो है तो 6 से 8 मिनट में बन जाएगी, 1 किलो है तो 10 से 12 मिनट। इससे ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है। रेसिपी आप पूछ रहे हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ ये, क्योंकि सबको पसंद बहुत है और बहुत लोग बार बार फरमाइश करते हैं।
जैसे आपने क्या चरगा कलेजी बता देते हैं आपको। वाह, आज तो Right? चरगा कलेजी आएगी बात है भाई, भाई, ये तो fusion वाली मैं recipes पहली है। बार ये देखने जा रही हूँ। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, मसाले भी इसके बड़े क्विक हैं, रेसिपी बड़ी क्विक है। सबसे पहले कलेजी को आप ये कीजिए कि उसकी स्मेल का लोगों को इशू होता है, आप कुछ नहीं करें, आटा सबके घर में होता है, आटा लगा के 10-15 मिनट के लिए कलेजी को रख दीजिए। धोना नहीं है, आटे के बगैर आपने ऐसी कलेजी ली, राइट अवे आपने आटा लगाया, 10 मिनट के लिए रखा, वॉश करके उसको छन्नी में रख दें। जब तक पानी ड्रेन आउट हो रहा है, आपने 3 चीज़ें लेनी है, साबुत धनिया, ज़ीरा एंड साबुत मिर्च। इनको आपने तवे पे ड्राई रोस्ट किया, पीस लिया, ये आपका मसाला तैयार है। अब आपने क्या करना, जितनी कलेजी है, लाइक अगर 1 किलो कलेजी है तो आपने तकरीबन 3 पाव प्याज लेनी है, उसको चॉप करना है ऑमलेट वाला। परेशान नहीं हो, चॉपराइज कर लें, कोई मसला नहीं है, हाथ से ना काटें। आपने उसमें क्या किया, ऑयल में आपने सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने प्याज डाला, जैसे ही वो ट्रांसलूसेंट हुई, आपने ये वाली जो कलेजी वॉश करके रखी थी आपने ये डाली। और ये सारा काम हमने लिड नहीं लगाना, ढक्कन खोल के करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम, ठीक ये है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अच्छा जी, जैसे ही कलेजी का कलर चेंज हुआ, आपने इसके अंदर ये जो मसाला बना के रखा है 2 टेबल स्पून भर के ये डाल दिया। ठीक है। इसको भुना हार्डली 2 से 3 मिनट के बाद फिर आपने तकरीबन आधा किलो टमाटर, वो भी फाइन चॉप्ड, वो डाले। हाई, उस वक्त आपको फ्लेम हाई करना है। मेक श्योर कि आपने नमक नहीं डालना है। अभी इसमें। तक नमक नहीं गया? नहीं गया, ओके। बिल्कुल, क्योंकि नमक जाएगा तो कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी, गलेगी नहीं, तंग करेगी आपको। ठीक है, टमाटर डाला, इसको भूना। उसके बाद जब आपने देखा कि टमाटर गल गया, फ़ौरन से गल जाएगा क्योंकि फाइन चॉप्ड है। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून और मसाला इसके अंदर डाला। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून मसाला डालने के बाद आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला, लेमन जूस स्क्वीज़ किया, चूल्हा बंद, कलेजी तैयार। और फिर नमक भी डाल दिया। नमक एंड में डालना है, बिल्कुल जब आप दम लगा रहे हैं उस वक्त नमक डालना है। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। वरना तो कहेंगे इस पे नमक कहाँ है। हाँ, और वो जो मसाला है ना, वो आपने अपने पास रखना है। जब आप उसको डिश आउट करेंगे तो आप ऊपर से भी स्प्रिंकल करेंगे। ये बेसिकली चरगा मसाला है, यही चरगा मसाला आप चिकन पे भी लगा सकते हैं। और टेस्ट चरगे जैसा आएगा। बिल्कुल चरगे जैसा आएगा। अच्छा, इफ़ यू आर लाइक बारबेक्यू लवर तो आप इसे कोल स्मोक भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से आपको एक क्विक, बहुत ही क्विक रेसिपी बताते हैं। वो है हमारी नमक मंडी की कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई। यस यस प्लीज राइट, प्लीज। पेशावर में एक जगह है नमक मंडी, वहाँ की कढ़ाई बहुत मशहूर है। और मज़ेदार बात है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं ही नहीं, समझ लीजिए आप, बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं हार्डली। आप इसके लिए ये कीजिए कि जब हम गोश्त बना रहे होते हैं पैकेट्स, तो साइड में छोटी छोटी बोटियाँ हमारे पास बच जाती हैं, वो हम वेस्ट कर देते हैं। उन्हें वेस्ट ना करें। आपका 3 पाव या 1 किलो तकरीबन अगर छोटी बोटी है तो आपने उसके अंदर तकरीबन आधा पाव रवाद वाला जो पोर्शन होता है, यानी जो एडिबल फैट होता है, चर्बी जिसे कहते हैं, वो आपने ले लेनी है। ठीक है जी, वो ले ली। 1 किलो गोश्त में आधा पाव ये आपने अपने पास रख लिया। अब आपने इसको क्या करना है, बॉईल करना है, सिर्फ हल्का सा नमक डाल के और कुछ भी नहीं। ठीक है। जब ये गल गया तो आपके पास ये जब रेडी पोजीशन पे आपके मेहमान हैं, आप क्विकली आपने ये निकाला फ्रीज़र से। अब आपने क्या करना है, ऑयल में आपने सिर्फ, अगर 1 किलो आपका ये गोश्त है, आपने एक बड़े साइज़ की प्याज लेके फाइन चॉप किया। जब वो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हुई, उसमें आपने ये डाल दिया, गोश्त आपका डाल दिया। गोश्त डाल दिया। ठीक है। इसके साथ आपने नमक और कुटी हुई मिर्च आपने डालनी है, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, लाल कुटी मिर्च, ये डाला। थोड़ी देर के लिए आपने इसको भुना, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है। हाँ। ठीक है जी, भुना आपने हार्डली 5 मिनट। 5 मिनट बाद आपने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर चॉप करके वो डाला। उसको जैसे आपने डाला, उसमें हार्डली 2 से 3 मिनट में वो गल जाएगा। ऊपर से आपने सिर्फ इसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है और दम दे देना है, तैयार हो गया। क्या काली बात मिर्च है और भाई। ग्रीन चिलीज का जो फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल that is बिल्कुल something I बेहतरीन। love. देखिए इसमें Freshly कुछ भी chopped। नहीं है, सिर्फ क्या गया है, लाल मिर्च गई है हमारी कुटी हुई, काली मिर्च गई है और नमक गया है, और कोई मसाला नहीं गया और वो इसके अपने अंदर। ऑयल में ही बनता है। क्या अपने बात ऑयल, इसीलिए हमने रवाद डाला है ना, कि हमने ऑयल शुरू में थोड़ा सा कम डाला था प्याज के टाइम पे। ये हो गया। सो क्या ये Lovely. ज़बरदस्त आपने हमें रेसिपीज़ बताई हैं। यकीनन आज तो लोग क्विकली, और अगर आप मिस कर दें तो आप हमें जी यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं तो फेसबुक पर आप ये देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। थैंक यू सो समरीन। मच समरीन, बहुत शुक्रिया। गोश्त पे हाथ साफ हो रहा है, बिरयानियाँ चल रही हैं, कोरमा चल रहा है, मटन चल रहा है, ऑयली खाने चल रहे हैं, अभी हार्टबर्न भी हो रहा होगा कुछ लोगों को। अल्लाह रहम करे, पेट भी ख़राब होने के चांसेस होंगे जिस तरह से हमारे मुल्क में गोश्त खाया जाता है। हाँ, तो लोग इसलिए कहते हम हैं ये ना, वो segment माने design मुफ्त किया। दिले बेरहम वाली सिचुएशन हो जाती है, तो भाई थोड़ा ख्याल रखें अपना भी, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके प्यारे, उनको भी जरा समझाएं कि हाथ हौला रखें। मतलब गोश्त है, और गोश्त जो है ना, ये कुर्बानी का असल मकसद ये है कि आपने इसमें दूसरों को शामिल करना है। तो ये नहीं कि आपने सारा अपने फ्रिज में रख लेना है, भर के डीप फ्रीज़र में रखना है। इस सीज़न जो है ना, डीप फ्रीज़र खुल जाते हैं, सारा साल बंद रहते हैं। बिजली का बिल आएगा वैसे तो। पहले जी। से जी डिशेस भी होती हैं,
जानवर जो है उसकी भी कुर्बानी होती है और फिर ये होता है किसके घर से कितना गोश्त आया, ये भी बड़ी लोग नजरें रखते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अगर इन केस खुदा ना खास्ता ज़्यादा गोश्त खा के आपकी तबीयत कुछ नासाज हो जाती है, उसका भी इलाज हम लेकर आएंगे। उसके लिए हमने स्पेशली सेगमेंट डिज़ाइन किया, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। तो ईद के दिन आप और यहाँ के तमाम इमरान को ईद मुबारक हो, और जितने लोग देख रहे हैं सबको ईद मुबारक। ईद के दिन यहाँ तो आज के कुर्बानी का दिन नहीं था घर में क्या? चांद नहीं देखना था हमने, कुर्बानी का दिन था, कुर्बानी कर ली थी और बहुत जल्दी निपट जाते हैं। हमारे तो छोटे से 2 जानवर होते हैं, दुम्बे होते हैं, बस वो जल्दी सारा जल्दी काम तो हो जाता कसाई है। ही करता है। नहीं, कसाई नहीं करता, हमारे घर पे ही करते हैं। अच्छा। और क्योंकि खुद से करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, और बस वो शुरू हो और जाते हैं। पहली फरमाइश की हकीम साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये बड़े कॉन्शियस होते हैं और सबको मशवरे दे रहे होते हैं। आपकी ब्रेकफास्ट में कलेजी होती है, क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ तो चाय बिस्किट्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कलेजी पक रही होती चाय है। बिस्किट तो वो तो रोज का ही है ना। तो सुबह का नाश्ता इसी से ही करते हैं। फिर वो तो फिर उसके कसाईयों के बाद साथ जो है- बैठे खाते हैं हाँ, ना। बस वही चल रहा होता है। फिर उसके बाद कलेजी चली जाती है, वो जब तक बन रही होती है हम कुर्बानी कर रहे होते हैं। और सारी चीज़ों पे होता है, हाथ साफ होता है सबका, लेकिन तरीके से होता है। अब म्याना रवि रखते हैं, ये नहीं है कि हर वक्त गोश्त ही चलता रहे। अब मैं थोड़ा उसी सा तरफ साथ आ रहा में था। टच लेना चाहिए दूसरी चीज़ों का। अगर खुदा ना खास्ता अब ईद के 3 दिनों में कोई बदहज़मी वाला मामला हो जाता है या कोई हार्ट बर्न वाला मामला हो जाता है, ये वो उसके हार्ट बर्न लिए नहीं है, कोई- दूसरा हार्ट बर्न। हाँ, उस हार्ट बर्न पे हम बाद में आते हैं। ये तेजाबियत वाला हार्ट बर्न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गोश्त अब इतने ज़्यादा अमाउंट में हम खाएंगे और फिर ऑयल भी खाएंगे और तरह तरह की डिशेस खाएंगे, उसके लिए कुछ आप बताएं। देखिए, बाज़ लोगों को गैसेस भी होती हैं, बाज़ लोगों का पेट अफारा कर रहा होता है, पेट फूल रहा होता है, मुंह का जायका चेंज हो रहा होता है, और साथ में मैदा जल रहा होता है, जी। तो मैदे में दर्द भी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए घर की किचन में आपकी चीज़ें आपने लेना है, पुदीना, ठीक है, सौंफ, ओके, अजवाइन, Done. अनारदाना, 4 चीज़ें, पुदीना, सौंफ, अजवाइन, अनारदाना। ये 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ पक्की। आप देखें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको आराम आ जाएगा। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अब थोड़ा सा हमें ज़रा तरीका भी बता दें। अक्सर लोग जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं समझते हैं उससे डाइजेशन हो जाएगी। देखिए, आप ये जब कितना soft गलत drinks है? वगैरह, ये तो बहुत खतरनाक हालांकि हो जाता है। ज़ाहिर थोड़ा फ्लेवर भी ऐड करना होता है, बट जी, जी। कितने एहतियात करें? लेकिन बहुत एहतियात करना है इसमें ये है कि देखें, ये अंदर खुश्की पैदा करती है। जब खुश्की होगी तो एच पेलोरी का बैक्टीरिया जो है वह एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, जो कि अल्सर का सबब बनता है। इसमें मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, फिर मैदा वर्म करता है, तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इसबगोल छिलका 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला लें, उसमें थोड़ा सा कोई भी लाल मशरूब मिला लें। आप देखें, पेट के लिए भी बेहतर है, और इसके अंदर फाइबर होता है जो कि आपको पाइल्स होने नहीं देता। अब इस मौसम में बहुत ज़्यादा गोश्त चलता है, तो इसकी वजह से पाइल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट तंग होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट तंग होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात कीजिएगा आप लोग। इसबगोल छिलका जो है वो आपके जो पाइल्स होने आपको नहीं देगा, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा। अच्छा हकीम साहब, हमारे घर में जो बड़े बूढ़े भी रहते हैं, नानी दादी नाना दादा, तो यूरिक एसिड का मसला बहुत कॉमन है हमारे मुल्क के अंदर, और वो गोश्त का तो आपको पता है कि वो तो जी, जी, इंक्रीज होता है, उनके लिए कोई एहतियात बताएं। गोश्त अब हुआ, गोश्त चने की खाना है। दाल हुई, हर किस्म का साग हुआ, ये मना किया जाता है। यूरिक एसिड और जो क्रेटिनाइन बढ़ रहा होता है, तो म्याना रवि के साथ आप 1 औन 100 ग्राम गोश्त खा लें, इससे ज़्यादा ना 100 खाएं। ग्राम? 100 ग्राम, इससे ज़्यादा ना खाएं। 100 ग्राम और में से होता कितना है? 100 ग्राम इतना होता है, मुट्ठी? हाँ, मुट्ठी के बराबर ही होता है। ठीक है। तो और दूसरा, पानी का टेक ज़्यादा रखें आप। एक बीज मिलेंगे तुख्म करफ्स के नाम से, जिसे तुख्म करफ्स भी कहते हैं। इसमें इसको पहले साफ़ कर लें, और इसकी आधी चम्मच रोज़ाना पानी के साथ आधी चम्मच मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज़ करें। अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं। आपका ये जो इसकी बॉर्डर लाइन होती है ना 6.7, ये इससे भी नीचे आ जाएगा, 5.2 5.3 पे आ जाएगा आपका, यानी कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा आपके। अच्छा शाह साहब, अब हुसैन ईद के 3 दिन रात को सोते तक कभी कीमा आ रहा है, कभी भुना हुआ गोश्त आ रहा है, कभी मटन कढ़ाई आ रही है, सोते सोते तक कुछ ना कुछ इंसान खा ही रहा होता है। बनाया क्या है खुद से? हाँ, खुद इसमें क्या कुछ बनाया? में कुछ भी नहीं बनाया। वैसा बात है, देखिए आपने। हाँ। बट अगर इन केस किसी को कोई मसला हो जाता है बदहजमी का, फॉर इंस्टेंस अब रात के 12 बजे 1 बजे, अपने किचन से आप कैसे इलाज कर सकते हैं? देखिए, पेट फूल जाता है, बाज़ लोगों को फूड पॉइजन होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इसमें पेट पत्थर बन जाता है, और वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को डायरिया भी शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने सब्ज़ इलायची 1 अदद और 7 पत्ते पुदीना के 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा करके पीना है आपने।
आधा कप पी लें, आधा कप 2 घंटे के बाद पी लें, तबीयत बेहतर होती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये है कि फौरी तौर पे अपने करीबी हॉस्पिटल या डॉक्टर से रजू कर लें। क्या बात है। और देखिए हर तरह से हमने आपको बता दिया कि एक तो मज़ेदार पकवान कैसे बने, दूसरा ये कि अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, बदहज़मी हो जाती है, तो आपने फिर करना है कि आपके किचन में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कहवा पीते हैं आप लोग खाना खाने के बाद, के सारी चीज़ें हजम हो जाती हैं, आप सिर्फ दालचीनी को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें या सब्ज़ चाय के अंदर डाल के पी लें, उससे आपका सीना भी साफ होगा, मैदा भी ठीक। क्या बात है। हम सब कुछ हमारे किचन में मौजूद है। थैंक यू सो मच। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम जिन गेस्ट से आपको मिलवाने जा रहे हैं, भाईजान पॉप गुलकारी की दुनिया में उनका नाम गूंजता है, और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया, बल्कि जो हमारे पड़ोसी हैं ना, वहाँ पर जाकर भी, पड़ोस में जाकर भी अपना नाम मनवा कर आए, लोहा मनवा कर आए। ने तो इतनी कॉपी की, आज तक वो कॉपी कर रहे हैं। और आप उनका कोई भी सॉन्ग उठा के देख लें जो हिट हुआ हो, आपको पता चलेगा ये पाकिस्तान में पहले कहीं पे ये गाना जो है बन चुका है। तो जिन शख्सियत हम आपको मिलाने जा रहे हैं, अगर हम 80s की बात करें, अर्ली 90s की बात करें, तो भाई ये छाए हुए थे। और उस वक्त से हमारी जो पॉप सिंगिंग में गुलकार आए हैं, नाज़िया हसन की बात कर लें, ज़ोहेब हसन की बात कर लें, मोहम्मद अली शेखी की बात कर लें, आलमगीर साहब की बात कर लें, बड़े बड़े नाम। और सोचे उस टाइम पे सब एक साथ इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। और जब वो ज़माना भी नहीं था कि यूट्यूब हुआ होता हो, सोशल मीडिया हुआ होता हो, उस वक्त इतनी शोहरत हासिल करना अक्रॉस बॉर्डर दुनिया भर में, ये बड़ी कमाल की बात है। तो Please, yes, please. Without any further ado, we have with us our very own हमारे माया नाज गुलकार हसन जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके व्यूवर्स, लिसनर्स और देखने वाले उन सबको ARY की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हसन जहांगीर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी। अब जाहिर है आप माशाल्लाह ने मशहूर मारूफ सिंगर रहे, भारत ने आपके गाना जो था हवा हवा ए हवा, इसको बहुत कॉपी किया। अभी तक हम देख रहे हैं उसके मुख्तलिफ वर्जन आते रहते हैं। भारत जाना होता था जी, उस टाइम कैसे लोग होते थे, अब कैसे हो गए, ये हुआ क्या उन्हें? हाँ, लेकिन मुझे बहुत उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया, और उस वक्त बहुत खुलूस मोहब्बत से, मुझे एहसास भी नहीं होता था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या भारत में हूँ। वहाँ के आर्टिस्ट बहुत हम्बल से, अचानक ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग अब भी अच्छे हैं, लेकिन हुकूमत वहाँ की है। हाँ, बेसिकली ये जब से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मोदी साहब के बाद जो है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है, जो एक खलिश पैदा हो गया एक दूसरे के लिए, हम गन तान के बैठ गए एक दूसरे के लिए, और ये हालात जो है मतलब अनस्टेबल हो गया है, ताकि दुनिया में जो एक प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजर रही थी, उसमें एक समझ लें एक ऐसा, किसी के घर में आप किसी को मारेंगे जाकर, वो दूसरा आराम से तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि किसी के घर में पत्थर आप मारें और आप सोचेगा दूसरा पत्थर ना मारे, तो ये एक मतलब ये ईमानदारी नहीं है। तो इसलिए आप किसी को तंग ना करें ताकि कोई आपको तंग ना करे। लेकिन वो गाना जो वजह शोहरत बना, वो गाना हो जाए हवा हवा ए हवा। हाँ, जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे। वाह वाह, क्या बात है, और जबरदस्त भाई। अच्छा हसन भाई, एक हटो बच्चों भी एक दफा, क्योंकि अब ईद का दिन है ना, तो जानवर भी जरा आपको पता है अक्सर खुल जाते हैं, तो वो हटो बच्चों। आई लव दिस सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है। और इस गाने की बात यह है कि ये यूनेस्को के लिए मैंने, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ये गाना मैंने बनाया और लिखा, लेकिन ये गाना दिल दिल में लोगों के, मेरे जुनैद जमशेद मरहूम अल्लाह उनको गरी करे रहमत करे, उन्हें बहुत पसंद है ये गाना। अच्छा, दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो,
हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। सिनी मिनी सिनी हिट सॉन्ग वो, सिनी मिनी मिनी सिनी सारे गाए जो, सिनी मिनी मिनी सिनी वेरी गुड वो, सिनी मिनी सिनी जिसला वो, आराम से इत्मीनान से इजी होके काम से, परफ्यूम लगाकर किट शिट करके थोड़ा पहले शाम से, सब दोस्तों में जाइए और खूब मजे उड़ाइए, रूठे न कोई आपसे, सबका दिल बहलाइए आराम से। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब एवरग्रीन में कहूँगी, वो टाइम भी और आज के हिसाब से भी आपने बड़ी अच्छी ये कॉम्पोजिशन है। तो ये खुद ही कॉम्पोजिशन है, लिरिक्स कौन लिखता था, कौन लिखता है? कोशिश तो मेरी यही होती है कि मेरा फर्स्ट मुखड़ा जो होता है मेरे गानों का, हाँ। वो मेरा ही होता है, फर्स्ट लाइन जो होती है मेरी होती है। उसके बाद में मैं किसी भी बड़े बड़े शायर जो हैं, लिरिक राइटर हैं, उनको लेता हूँ, उनसे बैठता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, तो उसको लिखते हैं। हसन भाई, आजकल के दौर में ऑटो ट्यून जब से ईजाद हुआ, जब से सॉफ्टवेयर आया, जो भी डिवाइस आई, हर शख्स गुलकार बन गया। आज की गुलकारी में और आप अपने एरा की गुलकारी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बिल्कुल, देखिए जितनी भी बेस चीज़ों की जो होगी ना, वो मजबूत होनी ज़रूरी होती है। और उस बेस की मजबूती के बाद तो फिर आप जितनी चीज़ें उसमें डालते जाएं, मिसाल के तौर आपको कुकिंग के लिए आप आएँ तो बेसिकली उसकी जो कुकिंग की इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पता नहीं है, तो आप उसको अच्छा खाना बना नहीं सकते। लेकिन जब वो उसको पता होगा बेस की असल चीज़ क्या है, तो उसमें चीज़ें एक्स्ट्रा जो भी आप डालेंगे वो टेस्ट को इन्हेंस करेगा। तो इसीलिए हमारे जो टाइम में गाने की चीज़ें हैं वो बेस होती थी। और आजकल के ज़माने में आई ट्यूनर ये वो चीज़ें लग गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं गाना लिख रहा था तो मुझे 2 लाइन में मैं फंस गया, तो मैंने कहा भाई, तो AI पे मैंने एक रिक्वेस्ट की, चैट जीपीटी से पूछा आपने गाना? हाँ, तो चैट जीपीटी तो शायरी भी कर देता है। हाँ, तो मैंने उससे बोला कि यार ये गाने में मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसने 2 लाइन मुझे नहीं लिख के दी। तो मैं AI, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसको अच्छा समझता हूँ, बुरा नहीं समझता। क्यों कि ज़िंदगी में तरक्की हो रही है ना, आगे इनहैंस हो रहा है, प्रोग्रेस कर रही है ना। तो इसलिए जो भी चीज़ें आ रही अच्छे के लिए हो रही, उसको आप इस डिपेंड के आप पर है कि आप उसको यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप उसको राइट वे, राइट डायरेक्शन, सही जगह पे कर रहे हैं इस्तेमाल, तो उसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप उसको रॉन्ग वे में लेके चले जाएंगे तो फिर उसके ज़ाहिर है उसका जो रिजल्ट है, जो आप कहीं शर्मिंदा होंगे, कहीं मायूसी होगी। लेकिन अगर राइट डायरेक्शन पे लेके जाएंगे तो आप अच्छा टूल है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हसन जहांगीर साहब हमारे साथ। और भाई ये देखिए, हमने अपना किया वादा आपसे पूरा किया। और ये ईद जब होती है, ईद का चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, तो हमारे लिए, हम ख़वातीन के लिए मसला ये होता है, एक तो पता नहीं क्यों ईद वाले दिन गर्मी ज़रूर होती है, और उसके साथ ही जब आपने किचन में जाना होता है तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं कि आपने कुकिंग भी करनी है, तैयार भी होना है। अब ड्रेस सिलेक्शन से लेके बाल कैसे बनाएं, हेयर स्टाइल कैसे रखें, पर मेहमानों के सामने थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगना होता है। तो अब क्या किया जाए? चले जी, हम अपनी गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्यों नहीं? और हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा जाहिद। She is a very known designer and she is looking very well and very nice today. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू ज़हरा। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो पहले तो आप मुझे बताएं, आज के इतने मसरूफ दिन में माशाल्लाह यू लुकिंग सो नाइस, सो प्रिटी, कैसे टाइम निकाला तैयार होने का? इतने सारे काम होते हैं। जी सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। काम बहुत सारा होता है और टाइम बहुत कम होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए ये एक चार्म होता है कि इस दिन हमने तैयार होना है और अच्छे लगना है और स्किन का ख्याल रखना है। एंड एज एन एस्थेटिशियन एंड FPCI से कन्वीनर फॉर स्किन केयर, इन चीज़ों का फिर मैं रिप्रेजेंट भी करती हूँ, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो थोड़ा इस तरह से होता है कि हम पहले से इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो मेन डे के लिए जैसे ज़्यादा कुछ छोड़ते नहीं है हम। फेशियल भी पहले से हो गया। अपनी किचन में आप जब जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कुकिंग हो रही होती है, वो मेकअप आपका रहता नहीं है, उसके लिए क्या टिप्स? जी देखिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई वो आई समर की वजह से, जो हीट है तो उसमें मेकअप में के रहने में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो उसमें मेकअप फिक्सर जो है वो बहुत अच्छा क्रूशल पार्ट दे सकता है आपके मेकअप को और स्किन केयर को प्लेस में रखने के लिए। वो आपने करना ये है कि आपने जब मेकअप अपना लगा लिया
तो उसके बाद जो है आपने फिक्सिंग स्प्रे जो है अपने फेस पे अच्छा सा आपने स्प्रे किया, ठीक है, कुछ मिनट आप रुके और अगर आपका मेकअप फिक्सर जो है वो अच्छा है तो आपका मेकअप या जो भी आपने फेस के लिए हल्का फुल्का जो भी किया है वो इन प्लेस रहेगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। फॉर इंस्टेंस ईद के दिन शाम को दावत होती है और फैमिलीज जाती हैं दूसरे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए और बारबेक्यू खास तौर पर होता है। अब आपने किसी बारबेक्यू पे जाना है रात के टाइम, तो आप बताएं ज़रा ख़वातीन कैसा हेयर स्टाइल बना सकती हैं, क्या पहन के जा सकती हैं? डे का तो हो गया कि पेस्टल पहन सकती हैं, रात के टाइम जा रहे हैं बारबेक्यू पे। ठीक है, अब सिनेरियोस में ये हो जाता है कि क्योंकि बहुत गर्मी है और बाल खोलने में आपको ज़्यादा फील होगा, तो एक टेक्निक ये कि आप खूबसूरत सी पोनी विद स्लाइट यहाँ से जो है पफ के साथ जो है आप बना लें, या फिर आप स्लीक लुक दें कि बिल्कुल ही बालों को पीछे ले जाएं और उसको अच्छे से पोनी बना लें, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। थैंक यू वेरी मच ज़हरा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, कमाल के टिप्स दिए उन्होंने, ब्यूटी के हवाले से, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, स्टाइलिंग के हवाले से। फिक्सिंग स्प्रे जो है वो आपने ज़रूर ढूंढना, मैं भी वैसे पता करूँगी। चलें जी, फाइनली टाइम आ गया है, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। उम्मीद करते हैं, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन मुझे ये बात कंफर्म्ड है कि आपने 3 दिन बाखबर से मेरा बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया। और सोचे हमने आपके लिए बिल्कुल जो आपने चाहा था, सोचा था, जो फीडबैक दिया था वैसे ही शो डिज़ाइन करने की कोशिश की, तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। और आज के दिन आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक बार फिर से मुझे भूख बहुत लगी है, इसलिए मुझे खाने की जल्दी, मैंने भी सुबह कलेजी खाई हुई है। चले जी, फिर भी पेट नहीं भरा। चले जी यहाँ पर प्रोग्राम ही करते हैं।